एवं सचिव DSIR डॉक्टर N कैलेसेल्वी, निदेशक CSIR CMAP डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी, डायरेक्टर CSIR NBRI डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर नारायण, IITR डायरेक्टर CDRI डॉक्टर राधा रंगराजन, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश शासन के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, डॉक्टर JN सिंह जी, प्रोफेसर DP सिंह जी, CMAP, CDRI, NBRI, IITR से जुड़े हुए हमारे सभी वैज्ञानिक गण, शोध छात्र और देश के 15 राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, इस किसान मेला में जो CMAP के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यहां पर आयोजित किया गया है, मैं सबसे पहले आप सभी अन्नदाता किसानों के साथ साथ लखनऊ में स्थापित चारों जो सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं उनके वैज्ञानिकों का और देश भर से आए हुए इस फील्ड के विशेषज्ञों का हृदय से स्वागत करता हूं और CMAP को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए यह एक नया अनुभव है। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते समय इस बात को कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। इसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम तैयार किए। सॉइल हेल्थ कार्ड का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है, और इन सभी के साथ जब हम वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी भी किसान को या किसी भी बागवान को समय पे उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, तकनीक मिल जाए, वैज्ञानिक सलाह मिल जाए, तो उसके लिए अपने लक्ष्य को और प्रधानमंत्री जी के विजन को अचीव करने में कठिनाई नहीं है। सौभाग्य से देश के अंदर पहली बार 2018 से अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उसकी उपज का मिलना प्रारंभ हुआ। अब इसमें काफी वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने सफसली के साथ साथ
औषधि और सुगंध औषधीय खेती को बढ़ावा दिया है, बागवानी को बढ़ावा दिया है, हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, उसको कई गुना दाम वह आज प्राप्त कर रहा है। और सचमुच यह अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बना है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मुझे देश की संसद में एक लंबे समय तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को अनुभव करता था कि संसद के हर सत्र में मुद्दा उठता था किसानों की आत्महत्या का। किसान आत्महत्या क्यों करता था? उसके कारण थे। उसकी उपज का दाम उसे नहीं मिल पाता था। जिस धरती माता से वह मेहनत करके, परिश्रम करके, अपना पसीना बहा करके उपज प्राप्त करता था, उस उपज के लिए सही बीज नहीं मिलता था, सही वैज्ञानिक सलाह नहीं मिलती थी, उसकी कभी जांच नहीं हो पाई थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, मार्केट से जोड़ने का कार्य नहीं हुआ था। पहली बार एक साथ इन सबको जोड़ने का कार्य हुआ और ये तो हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश वासियों का और लखनऊ वासियों का कि यहां पर एक साथ सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, एनबीआरआई भी है और आईआईटीआर भी यहां पर कार्य कर रहा है, जो यहां पर सदैव केवल लेबोरेटरीज नहीं है, ये केवल सेंट्रल लेबोरेटरीज नहीं है, बल्कि यहां पे प्रोएक्टिव होकर के यहां के अन्नदाता किसानों को, यहां के संस्थाओं को सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। मैं यहां पे अक्सर देखता हूं, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई सरकारी संस्थान प्रोएक्टिव होकर के अपने स्तर पर पहल करे कि भाई हम सहयोग करना चाहते हैं। और मैं यहां पे सीमैप के कार्य को देखता हूं, सीडीआरआई के कार्य को देखता हूं, एनबीआरआई के कार्य को देखता हूं या आईआईटीआर के कार्य को देखता हूं। इनके डायरेक्टर्स, इनके वैज्ञानिक हम लोगों के पास या विभागों के पास आकर के कहते हैं साहब हम लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, हमसे कोई सहयोग तो ले। और यह एक अच्छा अवसर है जब हम अपने अन्नदाता किसानों को सह फसली लेने के लिए इनके माध्यम से विकसित की गई प्रजाति को और प्रमोट करने के लिए उनका सहयोग ले सकते हैं। वे सहयोग देने को तैयार हैं। ऐसे ही औषधीय पौधों के लिए या फिर अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के हम कई प्रकार की फसलों की विविधीकरण को लेकर के हो सकता है और अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और मैंने यहां पे देखा एग्जीबिशन के साथ केवल अन्नदाता किसान नहीं था, मार्केट से लिंक करके एक पूरा इकोसिस्टम कैसे तैयार होना है यह भी यहां देखने को मिला। 15 राज्यों का किसान यहां आया है। उन किसानों को उनके अनुसार, यहां पे हमारा बाराबंकी और अगल बगल का तो किसान है ही, संभल और अमरोहा से भी किसान आया हुआ है और लखीमपुर खीरी के हमारे जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं, जो लोग यहां पर खेती की उन्नत किस्म को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोगों को इस पोटेंशियल की जानकारी आज से 10 वर्ष पहले था, लेकिन नहीं थी, इसको हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन जैसे इसको थोड़ा भी सरकार के द्वारा सपोर्ट किया गया, इनके विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त हुआ, आज ये सब हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और मैं इसीलिए आज यहां पर हमारे कृषि मंत्री भी हैं, हमारे अपर मुख्य सचिव कृषि भी यहां बैठे हुए हैं, सीएसआईआर की जो डायरेक्टर जनरल हैं वे स्वयं भी आज यहां पर आकर के अपना योगदान दे रही हैं।
कि सभी चारों लेबोरेटरीज यहां पर सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन हम सहयोग तो लें। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश में हमारे 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 5वां भी स्थापित होने जा रहा है। तमाम अन्य एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संस्थान हैं, बागवानी से जुड़े हुए संस्थान हैं, आयुष से जुड़े हुए संस्थान हैं। हम सबको मिलकर के, एक साथ मिलकर के उनका निरंतर विजिट, सीमैप है, सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, आईआईटीआर है, इन सभी लेबोरेटरीज की उनकी समय समय पे विजिट होना, चाहे वह आयुष से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हों, चाहे वह अपने उद्यान से जुड़े हुए हों, इन सभी का विजिट करवा करके कृषि वैज्ञानिकों को, जो कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, इनका भी विजिट करा करके इन चारों लेबोरेटरीज की पोटेंशियल का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और इसको अंततः अपने किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में कैसे हम सहायक हो सकते हैं, इस दिशा में इस प्रयास को और तेज किए जाने की आवश्यकता है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और उसी दिशा में आज आह्वान करने के लिए आज यहां पर आया हूं कि हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर भी इस प्रकार की प्रोएक्टिव अप्रोच को और तेज करेंगे, जिससे हम लोग इनकी क्षमता और इनकी उपयोगिता को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मेरा यह मानना है, किसान अगर खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर धरती अत्यंत उर्वरा है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, देश के अंदर 16% आबादी, लेकिन 16% आबादी में 11% हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लैंड है, और देश की कुल कृषि से जुड़ी हुई भूमि में से 11% लैंड होने के बावजूद हम 22% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश से करते हैं। ये हमारी उर्वरता को, यहाँ की उर्वरता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है। जैसे यहाँ पे सीमैप की तरफ से बताया गया, उन्होंने अलग अलग क्लस्टर विकसित किए हैं। इन क्लस्टर को विकसित करने में हम सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी क्लस्टर विकसित करके वहां पर हम लोग नए तरीके से किसानों के समूहों को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। और मेरा मानना है, औषधीय पौधों की खेती में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मार्केटिंग को अगर हम उसके साथ जोड़ लें, कई गुना लाभ हमारा एक अन्नदाता किसान प्राप्त कर सकता है। परंपरागत खेती में अगर 1 एकड़ में एक वर्ष में वह 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है, तो औषधीय पौधों की खेती में वही किसान 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ खेती में कमा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 20 से 25 हजार रुपये में लाभ होगा, उस व्यक्ति की जीवन में खुशहाली आएगी, या 1.25 लाख से 1.5 लाख में उसके जीवन में खुशहाली आएगी? यानी स्वतः ही हम जान सकते हैं कि हम कई गुना उसको उसकी आमदनी बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। और इस दिशा में जो प्रयास सीमैप और अन्य केंद्रीय लेबोरेटरीज के द्वारा यहां पर प्रारंभ किया गया है, मुझे लगता है कि यह सभी लोग मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसके और बेहतर परिणाम आएंगे। मैं इस किसान मेला के लिए हृदय से सीमैप को बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो एक इन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, उस पॉजिटिव एटीट्यूड को हम और गति के साथ राज्य शासन के साथ, राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ, विभागों के साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ाने में हम इन चारों लेबोरेटरीज की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर इसको लागू करने में भरपूर मदद करेंगे। मैं अन्नदाता किसानों को जो पूरे देश भर से आए हैं, 4000 की संख्या में आज यहां पर आए हैं, उनका प्रदेश में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपका प्रदेश में आगमन ऐसे समय में हुआ है जब 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए।
अगर आप लोग अयोध्या जाने के इच्छुक होंगे किसान मेले के बाद, तो सी मैप इसके बारे में हमें अवगत करा देगा, तो हम लोग यहाँ से, मैं यहाँ पे अपने अपर मुख्य सचिव कृषि को भी, अवस्थी जी को भी और शाही जी से भी कहूंगा कि इनकी बसेज को वहां पहुंचाने या इनको वहां ले जाने की व्यवस्था करवाएंगे, इनको दर्शन करवाने की व्यवस्था जरूर करवा देंगे, क्योंकि दूर दूर से आए, 15 राज्यों से लोग आए हैं। इनको लखनऊ को भी और अयोध्या को भी देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर फिर से जो हमारे चारों लेबोरेटरीज के अलावा इस फील्ड से जुड़े हुए वैज्ञानिक आए हैं, उनको भी इस फील्ड में अपने नए जो उनके इनोवेशन हैं, जो रिसर्च हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब यह किसान मेला का मुख्य समारोह यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।